श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। भगवान श्री जगन्नाथ की महती कृपा के फलस्वरूप नारायण जगन्नाथ भगवान की पावन पुरी में विराजमान होकर हम सभी लोग श्री राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। आज की इस कथा में, आज के सत्र में जीयर स्वामी मठ के अधिकारी स्वामी पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे। उनका अभिनंदन एवं स्वागत। इतने बड़े आश्रम के संचालन की गुरुतर व्यवस्था का भार पूज्य स्वामी जी के ऊपर है और उसी व्यस्तता के कारण बहुत कम समय कथा में दे पाएंगे। तो पूज्य स्वामी जी पधारे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द कुछ स्वामी जी महाराज अपने तरफ से कहेंगे। उसके बाद कथा का कार्यक्रम पूर्ववत यथावत चलेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री कौशिकान्वय पयोनिधि पूर्णचंद्र, वानाद्रिवैभव विवर्धन शेमुषिक। नीलाद्रिवासिगरुणध्वजलब्धबोधं, नौमीन्दिरारमण सद्गुरुपादयुग्मम्। प्रातः स्मरणी श्री गुरुदेव नारायण की कृपा से दास को 2 शब्द बोलने का श्री स्वामी जी महाराज के मंच में सौभाग्य मिला। बड़ी प्रसन्नता की बात है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा से
हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अमृतमय वाणी से हम लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाने के लिए श्री अयोध्या धाम से विराजे हैं। ये हमारे लोगों के लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। तो दूर दूर से आकर के हमारे अतिथिगण विद्यार्थीगण हम लोग यहाँ पर पावन अवसर का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में दास की ओर से अपने मठ की ओर से सत सत अभिनंदन है। मैं इतना ही कहूँगा कि स्वामी जी महाराज आगे नहीं। जय जगन्नाथ। नारायण। यह आवाज़ बहुत गूंज रही है। आवाज़ से कुछ राहत मिली? नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि
प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद कौशल्यानंद वर्धन जानकी जानी धनुष्पाणी रघुनंदन श्री राम के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का हम सभी लोग आस्वादन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं जगन्नाथपुरी के अधिदेव भगवान जगदीश नीलाद्रिनाथ, जिनकी पावन सन्निधि में हम सभी लोग विराजमान हैं, आज की कथा में पधारे जीयर स्वामी मठ के अधिकारी स्वामी जी महाराज एवं श्रीरंगम से पधारे श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज एवं श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, त्रिनूर भक्तवत्सल दिव्य देश से पधारे स्वामी श्री स्वामी षटकोपाचार्य जी महाराज, इस श्री राम कथा यज्ञ के मुख्य यजमान श्री गोविंद बाबू लोहिया हैदराबाद सपरिवार सपरिकर, उनके पुत्र पौत्रादि बंधु बांधव एवं भगवत भजन परायण संत वृंद आचार्य वृंद, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप नीलांचल क्षेत्र में महोदधि के तट पर करुणा के महासमुद्र भगवान श्री रघुनंदन के चरित्र को सुनने और सुनाने का हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आधार श्री रामायण महाकाव्य। श्री रामायण महाकाव्य भक्ति के विलक्षण सिद्धांतों का पोषण करने वाला ग्रंथ है और हमारे आचार्यों ने वैष्णव सिद्धांत में जो अनेकानेक सूत्र मानक उपस्थित किया है, सबका मूल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वैष्णव मार्ग के सबसे प्रमुख आचार्य भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज अपनी यात्रा में श्री जगन्नाथपुरी भी पधारे और यहां रहकर भगवान की सेवा का विस्तार किया। उनके जीवन चरित्र से जगन्नाथपुरी का भी बड़ा अद्भुत संबंध है। ऐसे भगवान श्री रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत स्थापित किया, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, भक्ति और प्रपत्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति का सुगम मार्ग सारे संसार को बताया। भगवान श्री रामानुजाचार्य के संपूर्ण सिद्धांत में अधिकतम सिद्धांत जो है उसका पोषण वाल्मीकि रामायण के द्वारा ही होता है। इसलिए हमारे संप्रदाय में वाल्मीकि रामायण वैष्णव सिद्धांत का प्राण माना गया। हमारे यहां जब किसी जीव का पंच संस्कार किया जाता है, वैष्णव बनाया जाता है, दीक्षा दी जाती है, तो 3 मंत्र दिया जाता है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, इन तीनों मंत्रों को शिष्य को दिया जाता है
और मुमुक्षु प्राणी के लिए ये तीनों ज्ञातव्य हैं, जानने योग्य हैं। हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुमुक्षोर ज्ञातव्यानि रहस्याणि त्रीणि। मुमुक्षु प्राणी के लिए ज्ञातव्य, जानने योग्य 3 रहस्य हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। ये 3 रहस्य हैं। इन्हीं को हमारे यहां रत्न भी कहा जाता है। ये तीनों रत्न हैं महाराज समस्त शास्त्रों, जिसमें पहला मंत्र मूल मंत्र है, जिसको अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं, और तीसरा मंत्र जो है उसे चरम मंत्र कहते हैं, जो शरणागति का प्रतिपादन करता है। गीता का श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। और इन दोनों मंत्रों के मध्य में जो मंत्र है, दूसरा मंत्र पहले के बाद और तीसरे के पहले, वो मंत्र द्वय मंत्र है। और द्वय मंत्र का स्वरूप है श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये द्वय मंत्र जो है यह वैष्णवों के लिए परम भोग्य है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि वैष्णव को भगवत दीक्षा प्राप्त, वैष्णव दीक्षा प्राप्त वैष्णव को द्वय मंत्र का निरंतर अनुसंधान करते रहना चाहिए। समय बिताने का सबसे बड़ा साधन द्वय मंत्र है। कालद्वयेन क्षिपन्, हमारे आचार्य कहते हैं कि कालद्वयेन क्षिपन्, द्वय मंत्र के द्वारा ही कालक्षेप करना चाहिए। जब भी आप खाली रहो, कहीं भी रहो, तो द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र का श्री वैष्णव को सदा अनुसंधान करना चाहिए। इस मंत्र का नाम द्वय मंत्र इसीलिए है कि इसमें 2 मंत्रों का समावेश है। पहला मंत्र जो मूल मंत्र और तीसरा मंत्र जो चरम मंत्र, उन दोनों मंत्रों को एक में समाहित कर दिया तो द्वय मंत्र बन गया। पहला मंत्र जो मूल मंत्र है, उस मंत्र में भगवान को प्रणाम, और तीसरे मंत्र में शरणागति मंत्र में भगवान की जो शरणागति की गई उसका समावेश श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। और मूल मंत्र श्रीमते नारायणाय नमः। इस प्रकार मूल मंत्र और चरम मंत्र का संयुक्त रूप द्वय मंत्र है। और द्वय मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, ऐसा हमारे आचार्यों ने अनुभव किया है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपने आचार्य से 18 बार वाल्मीकि रामायण का सांगोपांग अध्ययन किया है। 18 बार अपने गुरु के चरणों में बैठकर क्रमबद्ध एक एक श्लोक की व्याख्या श्रवण की। वाल्मीकि रामायण में बड़े गंभीर गंभीर रहस्य निहित हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि हमारे अंदर इन रहस्यों को आत्मसात करने की और श्रवण करने की योग्यता नहीं है। थोड़ी देर ज्ञान विज्ञान की तत्व की बातें होती हैं तो सुनने वाले उबने लगते हैं, कहते हैं महाराज बीच में कुछ भजन वजन भी होना चाहिए। कारण कि बुद्धि का प्रयोग करने में उन्हें कष्ट होने लगता है, समझने में कठिनाई होने लगती है, तो सोचते हैं थोड़ा कीर्तन भजन बीच में होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज बीच बीच में भजन होता है तो नींद नहीं आती। बोले नींद आती किसको है? भजन होने न होने से नींद का कोई संबंध नहीं। कथा में नींद क्यों आती है? पूज्य स्वामी जी महाराज, कृपात्र स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि नींद का मूल कारण है आलस्य। आलस्य होता तभी नींद आती है। और आलस्य शब्द बना कैसे?
बोले आलस्य शब्द बना अलस शब्द से। और अलस शब्द कैसे बना? बोले अरस शब्द से। शब्द है मूल अरस। अरस में जो र है उसी को ल हो जाता है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में र और ल की सवर्ण संज्ञा होती है। री री वर्णयोर मिथस्सावर्णम वाच्यम। री री की सवर्ण संज्ञा होने के कारण व्यवहार में ल के स्थान पर र का प्रयोग और र के स्थान पर ल का प्रयोग देखा जाता है। जैसे हम लोग नारी कहते हैं और नाली भी कहते हैं। ल को र और र को ल। तो जो अलस शब्द है वो बना अरस शब्द से। मूल शब्द है अरस। अरस का मतलब रस रहित। जब व्यक्ति को किसी कार्य में रस नहीं मिलता तब उसे अलस होने लगता है, वही अलस है। अरस जो रसिक नहीं है, जिसे रस नहीं मिलता, उसी को अलस होता है। और अलस होने पर तब आलस्य होता है। और आलस्य होने के बाद कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आ जाती है उसका स्वागत करने के लिए। तो व्यक्ति कहता महाराज हमको तो नींद आने लगी, भजन वजन होता तो नींद ना आती। बोले भजन का नींद से कोई संबंध नहीं। नींद कब आती है? बोले जब बुद्धि काम नहीं करती, आलस्य आने लगता है। रात में लोग 2-2 बजे तक जगते हैं, नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं। वहां क्यों नहीं नींद आती? बोले नींद क्यों नहीं आती वहां पर? बोले इसलिए नहीं आती कि बुद्धि चलती रहती, बुद्धि में कुछ न कुछ चिंतन चलता रहता, आदमी सोचता रहता है और सोचने के कारण उसको नींद नहीं आती। कहता महाराज नींद नहीं आ रही। कारण यह है कि बुद्धि को जब तक बुद्धि कार्य करती रहेगी तब तक नींद नहीं आएगी, और जब बुद्धि सोचना समझना बंद करती है तभी नींद आती है। तो नींद का संबंध अलस से है, अरस से है। जब कहीं आपको रस नहीं मिलेगा, आनंद की अनुभूति उसमें नहीं होगी, तब आपको नींद आने लग जाएगा। तो भगवान की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है ये रहस्यों से परिपूर्ण है। अनेक गंभीर रहस्य शरणागति के वाल्मीकि रामायण में निहित है। आचार्यों ने जो शरणागति का सिद्धांत बताया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब साधनों से ऊपर भगवान की शरणागति कर लेना, ये आत्मकल्याण का सर्वोपरि साधन है। शरणागति कर लेने पर सारी जिम्मेदारी भगवान की होती है। जब तक हम कर्म के द्वारा आत्मकल्याण चाहते हैं तब तक सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। हम कर्म करें तो कर्म के अनुसार जो कल्याण होने का विधान है उस हिसाब से कल्याण होगा। ज्ञान में भी यही स्थिति है, भक्ति में भी यही स्थिति। लेकिन शरणागति में जीव जब भगवान की शरणागति कर लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तो उसके रक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। और जब भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है तो भगवान से फिर कोई चूक नहीं होती। हमसे आपसे तो चूक हो भी सकती है। तो शरणागति के प्रसंग में आचार्यों ने जो कहा कि षड्विधा शरणागति, आनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल का वर्जन, रक्षस्यतीति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण, और आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ देना, और कार्पण्यम, कार्पण्य माने दीनता। इन 6 गुणों से युक्त जो शरणागति है उस शरणागति का प्रकाश वाल्मीकि रामायण में हुआ। सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में देवताओं की शरणागति हुई। भगवान सर्वलोक शरण्य, केवल मनुष्य ही भगवान की शरणागति करें
या मनुष्य ही शरणागति करते हैं? ऐसा नहीं। भगवान की शरणागति समस्त प्राणी करते हैं, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। इसलिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्याय, भगवान सर्वलोक शरण्य। मृत्यु लोक, तो लोक माने केवल भूभाग या कोई स्थल नहीं, लोक का मतलब मनुष्य। लोक का मतलब मनुष्य होता है, और मनुष्य रहते हैं इसलिए इसको मनुष्य लोक कहते हैं। इसीलिए मनुष्यों के द्वारा स्थापित जो तंत्र है उसी का नाम न लोकतंत्र है। नहीं तो लोकतंत्र से लोक का मतलब कोई देश दुनिया अगर होता तो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, तो लोक तो शब्द वहां भी। तो लोक का मतलब मनुष्य, जीव। तो सर्वलोक शरण्याय, समस्त लोकों के, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण्य भगवान है। और समय समय पर सब ने भगवान की शरणागति की। उन समस्त शरणागतियों का वाल्मीकि रामायण में वर्णन। देवताओं ने शरणागति की। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई तो सब देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान की शरण में जाते। सब करके थक गए, जब कहीं सफलता नहीं मिली तब भगवान की शरण में जाते। इसीलिए कहा है कि हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब व्यक्ति हारता है, असमर्थ हो जाता है, तब हरि की शरणागति करता है। तो देवता भी जब असमर्थ हो गए तो भगवान की शरण में जाते, और देवताओं ने भगवान की शरणागति की। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। देवताओं ने भगवान की शरणागति की, और भगवान ने उनकी शरणागति से प्रसन्न होकर, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। प्रारंभ में देवताओं की शरणागति हुई, और फिर भगवान जब प्रकट हुए तो अनेक ऋषि मुनियों ने भगवान की शरणागति की। वन की यात्रा में भगवान पहुंचे तो सुग्रीवादि वानरों ने शरणागति की। युद्ध के प्रसंग में समुद्र के तट पर श्री विभीषण ने शरणागति की। लौट करके आने पर अनेक राजाओं ने भगवान की शरणागति की। इस प्रकार संपूर्ण रामायण शरणागति के सिद्धांत का ही प्रतिपादन करता है। और जो मंत्र श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, ये द्वय मंत्र है। इस द्वय मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। इस मंत्र का जो पहला पद है, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, यही शरणागति। हम भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों की शरणागति कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, केवल नारायण की शरणागति नहीं, श्रीमन्नारायण, यह भी रहस्य है। नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये ऐसा नहीं कहा, श्रीमन्नारायण चरणौ। श्रीमन्नारायण, श्री माने लक्ष्मी जी, और श्री के सहित, लक्ष्मी के सहित जो नारायण है, श्रीमन्नारायण, उनकी मैं शरणागति कर रहा हूं। बिना लक्ष्मी के केवल भगवान की शरणागति अगर कोई जीव कर ले तो उस जीव की रक्षा होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। जब भी भगवान की शरणागति करे तो स्त्री के सहित भगवान की शरणागति करनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्त्री जी अर्थात
लक्ष्मी जी अर्थात श्री सीता जी, श्री राधा रानी, श्री रुक्मिणी, श्री तत्व के सहित जब भगवान की शरणागति होती है तभी भगवान उस शरणागति को स्वीकार करते हैं। और श्री जी जब तक उस जीव का पुरस्कार नहीं करती, श्री जी जब तक उस जीव का निवेदन भगवान से नहीं करती, जिसको आज की भाषा में सिफारिश कहते हैं, तब तक भगवान जीव की शरणागति को स्वीकार नहीं करते। स्वयं भगवान कहते हैं, नारद पांचरात्रागम में भगवान ऋषियों को बता रहे हैं कि मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः। भगवान कहते मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम, अगर कोई जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है, मत प्राप्ति प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः, संसार में पतित जो प्राणी मुझे प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः, जब तक लक्ष्मी उसका पुरस्कार नहीं करेंगी तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं भगवान कहते हैं लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः। बड़े बड़े ऋषियों ने ऐसा ही परामर्श किया है और वर्णन किया है। तो ऋषियों ने कहा महाराज आपका मत क्या है? तो भगवान कहते हैं ममापि च मतम हेतत्, भगवान यही कहते हैं कि ममापि च मतम हेतत्, मेरा भी यही मत है कि जब तक जीव स्त्री जी का आश्रय नहीं लेगा तब तक मेरी शरणागति वो नहीं कर पाएगा। ममापि च मतम हेतत् नान्यथा लक्षणम भवेत्, दूसरा कोई लक्षण नहीं हो सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। तो श्री जी के बिना भगवान की शरणागति विफल हो जाती है, सफल नहीं होती। इसीलिए जब भी भगवान की शरणागति हो तो श्री जी के सहित, इसीलिए श्रीमन्नारायण चरणौ। इसलिए वाल्मीकि रामायण की कथा में आप देखो, देवताओं ने जब भगवान की शरणागति की तो भगवान श्री जी के सहित थे, लेकिन जब अवतार लिए ठाकुर जी राम रूप में तो राम जी अकेले अवतरित हैं। श्री जानकी जी के रूप में लक्ष्मी जी का अवतार हुआ तो जनकपुर में, लेकिन अब दोनों मिल जाएं तब कोई शरणागति करे। इसीलिए जन्म लेने के बाद जब तक विवाह नहीं होता तब तक किसी की शरणागति नहीं हो रही। क्यों? बोले भगवान अकेले हैं। अब जब जुगल हो जाएंगे, श्री जी के सहित भगवान हो जाएंगे, तब शरणागति हो। और यही बालकांड की कथा है। श्रीमन्नारायण, श्री से मत माने युक्त हुए भगवान नारायण, यही बालकांड प्रकट हुए। और विवाह पर्यंत की कथा, जब विवाह हुआ तब श्री जी के सहित भगवान हो गए। अब चरणौ, श्री जी से युक्त भगवान जो हैं अपनी शरणागति को अपनी प्राप्ति का साधन बताने के लिए ही वन की यात्रा पर निकल पड़े और पैदल उन्हीं चरणों से चल करके जा रहे हैं। क्यों? बोले वही चरण संसार के कल्याण के स्रोत हैं, इसलिए संपूर्ण प्राणी उन चरणों का आश्रय लें। इसलिए नंगे पांव ठाकुर चल पड़े किशोरी जी के साथ में। श्रीमन्नारायण चरणौ। अब बोले ऐसे भगवान का सब लोग शरणागति करने लगे। दंडकारण्य के मुनियों ने शरणागति की। चरणौ शरणम प्रपद्ये, सबने शरणागति। और फिर भगवान शरणागति के महान सिद्धांत को अपनी लीला के द्वारा विस्तारित करके लौट करके जब अयोध्या में आए, अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तो संपूर्ण प्राणियों ने, समस्त प्रजा ने, बड़े बड़े राजाओं ने भगवान की शरणागति की और सब ने भगवान का कैंकर्य किया। श्रीमते नारायणाय नमः। तो यही दो मंत्र, द्वय मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जिसमें रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत, अर्थ पंचक तत्व
तत्वत्रय, षड्विधा शरणागति, आचार्याभिमान, श्री जी का पुरुषकारत्व, ब्रह्म जीव माया, ये तीन तत्व, इन सारे विषयों का विवेचन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है। और वाल्मीकि रामायण की सबसे गंभीर और विस्तृत व्याख्या हमारे संप्रदाय के आचार्य श्री गोविंदराज स्वामी जी ने की है। यह इस महाकाव्य की महिमा है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वाल्मीकि जब तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए तो वहां पर एक शिकारी ने एक क्रौंच पक्षी को मारा। उस निषाद के द्वारा मारे गए क्रौंच पक्षी को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा जगी और फिर वह करुणा क्रोध में परिणत हो गई और महर्षि ने उस निषाद को शाप दे दिया कि तुमने इस निरीह प्राणी को मारा, जाओ, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमस्सास्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। अय निषाद, तुमने इस क्रौंच पक्षी को जो मारा है, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये शाप जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला, यही विश्व की प्रथम कविता है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं था। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ये पहले कवि हैं, आदि कवि हैं। और इनके द्वारा रचित श्री रामायण का महाकाव्य आदि काव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं। पहला श्लोक जब प्रकट हुआ, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमस्सास्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम। इस श्लोक को वाल्मीकि महर्षि के शिष्य भरद्वाज जी ने याद कर लिया, क्योंकि वो भी साथ में ही थे। तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए थे। लौट करके जब आए तो गुरु और शिष्य दोनों इसी श्लोक पर चिंतन कर रहे हैं कि ये श्लोक कैसे प्रकट हुआ। ये तो छंदोबद्ध है, 32 अक्षर हैं, 4 चरण हैं, ये तो कविता बन गई। और न चाह करके अनजान में कविता बन गई। यही सब चिंतन कर रहे थे, तब तक कुटिया में ज्यों ही पहुंचे, उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आ गए। आ जगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु। समस्त लोकों के कर्ता ब्रह्मा जी महाराज आ गए। महर्षि वाल्मीकि ने, भरद्वाज जी ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, आदर किया, आतिथ्य किया। और इसके बाद ब्रह्मा जी के चरणों में जब प्रणाम निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि महर्षि से कहा कि हे मुनिवर, आपके मुख से जो कविता प्रकट हुई है, निषाद को शाप देने के लिए आपके मुख से जो वाक्य प्रकट हुआ अनुष्टुप छंद में, वो अनुष्टुप छंद कहां से प्रकट हुआ है? वाल्मीकि जी ने कहा यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, हे ब्रह्मण, मेरे संकल्प से ये सरस्वती, ये कविता आपके मुख से प्रकट हुई है और इसका प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि रामस्य चरितम कृष्णम कुरुतम ऋषिषत्तम।
हे ऋषि सत्तम, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप राम के चरित्र का वर्णन करो। रामस्य चरितम कृत्स्नम, संपूर्ण राम चरित्र का आप वर्णन करो, इसीलिए आपके मुख से कविता प्रकट हुई। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी का कौन सा चरित्र, कौन से राम जी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। देवर्षि नारद के द्वारा आपने जो राम कथा सुनी है, उसी राम कथा का आप विस्तार करो, विस्तार से उस राम कथा का वर्णन करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का मैं कैसे अनुभव कर पाऊंगा, मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा? भगवान के संपूर्ण चरित्र को कौन जान सकता है? अनंत के चरित्र का कोई अंत कैसे पा सकता है? तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का जो चरित्र तुम्हें अविदित है, वह भी तुमको विदित हो जाए। राम जी का जो चरित्र आप नहीं जानते हो, वो भी चरित्र आप जान जाओगे। मेरे संकल्प से, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं मिथ्या नहीं होगी, जो वर्णन करोगे वो परम सत्य होगा। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे द्वारा रचित जो काव्य होगा, यह अनेक वर्षों तक, अनेक युगों तक गाया जाएगा। कब तक? बोले यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत रहेंगे। और बोले सरितश्च महीतले, जब तक पृथ्वी पर गंगा जमुना सरस्वती कावेरी जैसी नदियां प्रवाहित होती रहेंगी, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई ये कथा, राम कथा, संसार में गाई जाएगी। और जब तक इस कथा को गाने वाला एक व्यक्ति भी दुनिया में रहेगा, तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करो। ऐसा आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी महाराज विदा हो गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र, श्री रामायण महाकाव्य लिखना प्रारंभ किया। लेकिन जब तक भगवान की करुणा न हो, भगवान की कृपा न हो, तब तक ये महान कार्य कैसे संभव हो सकता है? तो भगवान ने अपनी मूर्तिमती कृपा को महर्षि वाल्मीकि के पास प्रेषित कर दिया, भेज दिया। वो मूर्तिमती कृपा कौन है? बोले वही भगवती जानकी है। उस समय भगवान अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन कर रहे थे, और सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। एक दिन पहले ही सीता जी ने भगवान से कहा था कि प्रभु, मेरे मन में इच्छा है कि ऋषियों के आश्रम में जाकर के मैं सत्संग करूं, कुछ समय ऋषि मुनियों के बीच में बिताऊं, उनका दर्शन करूं। भगवान ने कहा ठीक है, इसका भी कोई उपाय होगा। और संयोग ऐसा कि उसी समय एक विचित्र घटना घटित हो गई। एक गुप्तचर अयोध्या में विचरण कर रहा था। अयोध्या का एक रजक धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था। उसकी पत्नी कहीं चली गई थी और 10 दिन बाद लौट करके आई थी। जब लौट करके घर में आई तो उसके पति ने कहा, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। तू 10 दिन कहां थी, क्या करके आई? तुझे मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगा। क्या तूने मुझे राम समझ रखा है?
यही उदाहरण दिया। तूने मुझे राम समझ रखा है। रावण के कारागार में रहने वाली सीता को उन्होंने अपने घर में रख लिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं राम नहीं। ये बात वो धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था। गुप्तचर ने सुना और गुप्तचर ने आकर के भगवान श्री राम को बताया। भगवान श्री राम ने निर्णय लिया कि अगर मेरे आचरण से जगत को गलत शिक्षा प्राप्त हो रही है, अनुचित संकेत प्राप्त हो रहा है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। और भगवान ने प्रतिज्ञा की कि कुछ दिनों के लिए मैं सीता को अपने से दूर कर दूं। जब तक लोगों के मन का संदेह न दूर हो जाए तब तक सीता मेरे पास रहें, ये ठीक नहीं। इसलिए दूसरे दिन ही प्रातः काल भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, सीता को रथ पर बैठा लो और ले जाकर के जंगल में कहीं छोड़ करके चले आओ। और जब छोड़ करके आने लगना तो कह देना कि प्रभु श्री राम ने तुम्हारा त्याग कर दिया है, अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। लक्ष्मण जी महाराज तो सेवक है। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन लक्ष्मण जी उत्तर नहीं दे सके, विरोध भी नहीं कर सके। कारण बोले सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवक का एक ही धर्म है, आज्ञा का पालन करना। आज्ञा गुरूणाम अविचारणीया। अपने से श्रेष्ठ जनों की आज्ञा पर विचार करने का भी अधिकार सेवक को नहीं। अपना विचार देना तो बहुत दूर की बात है, अपनी सलाह देना बोले बहुत दूर की बात है। सेवक को अपने स्वामी को सलाह देने का भी अधिकार नहीं, विचार देने का भी अधिकार नहीं। उसका तो एक ही काम है, स्वामी ने जो कहा वो कर देना, बस। अपना विचार भी सेवक नहीं दे सकता महाराज। लेकिन आज इसके विपरीत होता है, सेवक ही सलाह देते हैं और उनकी सलाह न मानो तो नाराज हो जाते हैं। बोले महाराज हमने कहा लेकिन वो माने नहीं। बोले अगर तुम सेवक अपने को मानते हो तो सलाह मत दो। सलाह देने का भी अधिकार उन्हें, हां पूछा जाए तो सच पूछो, तो पूछने पर भी शिष्य को सलाह देने का अधिकार नहीं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, कहां पर? पंचवटी में, गोदावरी के तट पर। राम जी ने कहा लक्ष्मण कहां पर कुटिया बनाई जाए, कौन सा स्थान अच्छा होगा बताओ। अब ये साधारण सी बात है, ऐसा कोई पूछे तो कोई सेवक सलाह दे सकता, हाँ महाराज ये जगह ज्यादा अच्छी लग रही, अगर उचित हो तो यहां बन जाए, इतना तो कह ही सकता है सेवक। और राम जी ने पूछा, वो भी अपने मन से नहीं कहना था लक्ष्मण जी को। राम जी ने स्वयं पूछा कि लक्ष्मण आश्रम कतरस्मिन, कहां पर आश्रम बढ़िया बनेगा, कौन सी जगह उत्तम होगी। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया और लक्ष्मण जी ने कहा कि परवान पिकाकुस्थ, हे प्रभु मैं तो आपके अधीन हूं, परवान हूं, पराधीन हूं। मैं कैसे बताऊं कि आपके लिए आश्रम कहां उचित होगा। स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम बद। स्वयं तु रुचिरे देशे, आपको जहां रुचि हो आप बता दो, हम आपकी आज्ञा का पालन करें, हम कुटी बना दें, हम अपना विचार दें, ये अधिकार है। तो सेवक का धर्म बड़ा कठिन है महाराज। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य। आज्ञा गुरूणाम अविचारणीया। भगवान श्री राम ने आज्ञा की लक्ष्मण को, सीता जी को ले जाओ, छोड़ करके चले आओ। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, श्री जानकी जी को रथ में बैठाया और लेकर के चल पड़े और आकर के वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के सन्निकट गंगा के तट पर सीता जी को छोड़ दिया। भगवान श्री राम ने मन में यही सोचा था कि सीता जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंच जाए, तो
तो भगवान के मन के भाव को लक्ष्मण जी मानो जान गए और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के सन्निकट ही ले जाकर के सीता जी को लक्ष्मण जी ने छोड़ा। कहीं और भी छोड़ सकते थे, किसी दूसरे जंगल में छोड़ देते, लेकिन वहीं क्यों लेकर के गए? क्योंकि भगवान सीता जी को वहीं भेजना चाहे। सीता जी साक्षात भगवान की करुणा है और मूर्तिमती करुणा भगवान की जब वाल्मीकि के सन्निकट पहुंचेगी तभी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा काव्य का सृजन होगा। इसलिए भगवान ने सीता जी को भेजा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो स्पष्ट कहते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि इनको ले जाकर के वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के पास छोड़ दो। जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय, धीर धरि रघुवीर भोरहि लिए लखन बुलाई। प्रातः काल ही लक्ष्मण जी को राम जी ने बुलाया। तात तुरत ही साज स्यंदन, राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुरंत रथ तैयार करो, सीय लेऊ चढ़ाई, और सीता जी को बैठा लो। वाल्मीकि मुनीस आश्रम, महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम के सन्निकट लेकर के आयौ पहुंचाई, इनको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा देना। बंधुओं, भगवान ने अपनी मूर्तिमती करुणा को श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। सीता जी को जब गंगा के तट पर छोड़ करके लक्ष्मण जी महाराज जाने लगे तो पहले तो सीता जी ने सोचा कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। जब भगवान ने मुझे त्याग दिया तो अब मैं जीवन धारण करके क्या करूं, मुझे मर जाना चाहिए। और श्री जानकी जी गंगा में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अचानक मन में भाव आया, नहीं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। क्यों? बोले मैं तो परतंत्र हूं। परतंत्र का मतलब पराधीन, यही रहस्य है यहां पर। श्री जानकी जी अपने आचरण से उपदेश देती हैं कि जीव भगवान का परतंत्र है। भगवान स्वतंत्र हैं, जीव सदा परतंत्र है। हम कभी स्वतंत्र नहीं हैं। पर बस जीव बस भगवंता, पर बस जीव बस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीबंता, जीव अनेक एक श्रीबंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। बस जीव बस भगवंता, बस जीव बस भगवंता। बस जीव बस भगवंता, बस जीव बस। जीव का सबसे पहला लक्षण यही है कि जीव परवश है। जीव के और जो भी लक्षण हैं, जीव अणु है, जीव भगवान का शेषी है, जीव चेतन है, जीव ईश्वर का अंश है, ये सब बातें हैं। लेकिन इन सब बातों के होते हुए जीव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बोले ये परवश है और भगवान स्ववश है। इन्हीं दो बातों में जब हमें भ्रम हो जाता है, हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम परवश हैं, हम अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। हम कहीं स्वतंत्र नहीं है, ना हम सोचने के लिए स्वतंत्र है, ना समझने के लिए स्वतंत्र, न कुछ करने का स्वातंत्र हमारे पास है,
हम पूर्ण रूप से परमात्मा के परतंत्र हैं। और इस परतंत्रता को जीव जब ठीक ठीक समझ लेता है तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। तो जीव भगवान के परतंत्र, और लक्ष्मी जी ने, श्री जानकी जी ने अपनी लीला के माध्यम से भगवान के 3 विश्लेष में इन 3 गुणों को प्रकट किया है। हमारे आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी का अर्थात श्री जानकी जी का भगवान से 3 बार वियोग हुआ पूरी रामायण कथा में। पहला वियोग रावण के कारागार में गई, और दूसरा वियोग जब भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया, और तीसरा वियोग बोले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से जब लौट करके आई तो सीता जी पृथ्वी में समाहित हो। ये तीसरा वियोग। इन 3 वियोग में श्री जी के 3 महान गुण प्रकाशित हुए, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। कृपा, पारतंत्र, अनन्यार्हत्व प्रकाशनार्थम हमारे आचार्य कहते हैं कि सीता जी का भगवान से जो 3 वियोग हुआ, इन 3 वियोगों में सीता जी के 3 महान गुण प्रकट हुए, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। ये 3 गुण श्री जानकी जी में विद्यमान हैं, और इन्हीं 3 गुणों के कारण ही श्री जी जानकी जी जीव का पुरस्कार करने में समर्थ होती हैं। प्रारंभ में मैंने कहा कि जब तक श्री जी का पुरस्कार न हो, श्री जी की कृपा न हो, तब तक कोई जीव भगवान की शरणागति में सफल नहीं हो सकता। तो श्री जी हमारा आपका पुरस्कार करती हैं। पुरस्कार करने वाले के अंदर 3 गुण होना चाहिए। 3 गुण कौन? बोले कृपा, और दूसरा गुण पारतंत्र, और तीसरा गुण अनन्यार्हत्व। मान लो हम आपकी सिफारिश करने के लिए तैयार हों किसी न्यायाधीश के सामने, जहां पर आप न्याय चाहते हो, उसकी शरण में आए हो न्याय प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम सिफारिश कर रहे हैं तो सबसे पहला गुण ये होना चाहिए हमारे अंदर कि हमारे अंदर कृपा हो। अगर कृपा नहीं होगी तो हम आपकी सिफारिश करने क्यों जाएंगे? हम क्यों करें आपकी सिफारिश? जब तक व्यक्ति के अंदर दया नहीं होगी तब तक कोई किसी की सिफारिश या किसी की पैरवी नहीं कर सकता। पहले कृपा होनी चाहिए। और दूसरा गुण बोले पारतंत्र। पारतंत्र का मतलब जिससे वो सिफारिश करने जा रहा है उसके वो परतंत्र हो, उसके अधीन हो, तभी वो अपने उस स्वामी से सिफारिश और निवेदन कर पाएगा। अगर उसकी परतंत्रता नहीं है, वह उसके अधीन नहीं है, तो उसकी बात वो स्वामी क्यों सुनेगा? और तीसरा महान गुण है अनन्यार्हत्व। अनन्यार्हत्व माने हम भगवान के ही योग्य हैं, हम इन्हीं के लिए हैं और किसी दूसरे के नहीं। इसको कहते हैं अनन्यार्हत्व। यही 3 गुण श्री जी के 3 विशेष में प्रकट हुआ। पहला गुण कृपा। जब लंका में श्री जानकी जी जाती हैं तो वहां पर जानकी जी का कृपा गुण प्रकट हुआ। स्वयं जानकी जी कृपा करके लंका गई, रावण उनको नहीं ले गया। तो महाराज हम तो यही जानते थे आज तक कि रावण ने सीता जी का हरण किया। बोले रावण की क्या औकात है कि वो सीता जी का स्पर्श कर ले, सीता जी को छू ले और उठा ले जाए? संभव ही नहीं। बोले तब बोले सीता जी स्वयं कृपा करके जाती हैं। लीला में रावण उनका हरण करता है लेकिन स्वयं उनका जाने का मन है, स्वयं कृपा करने के लिए रावण के यहां जाने को तैयार बैठी, तब रावण ले गए।
और कृपा करने के लिए जानकी जी इसलिए जाती हैं कि श्री जानकी जी जानती हैं कि लंका के राक्षस स्वयं भगवान की शरण में नहीं आएंगे, और जब तक कोई प्रयोजन नहीं बनेगा तब तक भगवान वहां नहीं जाएंगे। जीव भगवान के पास ना आवे अथवा भगवान जीव के पास न जाए तो शरणागति कैसे होगी? या तो जीव भगवान के पास आवे और या तो फिर भगवान ही जीव के पास चल करके चले जाए। लेकिन लंका में ये दोनों स्थिति नहीं बन रही थी। रावण और लंका के राक्षस भगवान के पास आएंगे नहीं और भगवान वहां जाएंगे क्यों? कोई कारण नहीं जाने का। तब लक्ष्मी जी ने, श्री जी ने सोचा कि वो तो आएंगे नहीं, तो मैं ही वहां चली जाऊं, तब भगवान भी वहां आएंगे, तब उन जीवों का कल्याण होगा। इसलिए स्वयं कृपा करके जानकी जी जाने को तैयार हो गए। इसीलिए तो जानकी जी ने रावण से कहा, लंका में पहुंचने के बाद रावण ने कहा कि अगर मास दिवस में कहा न माना, अगर 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मान ली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सीता जी ने रावण से कहा कि तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तो चाहूं तो अभी मैं तुमको भस्म कर दूं। यही कहा जानकी जी। ऐसा नहीं है कि जानकी जी असमर्थ थी। जानकी जी ने कहा कि नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। हे रावण, हे दशग्रीव, नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। भस्म कर देने वाले अपने विलक्षण तेज के द्वारा मैं तुमको भस्म नहीं कर रही हूं, नहीं तो अब तक तो मैं तुमको भस्म कर देती, पूरी लंका तुम्हारी भस्म हो जाती। जिसके अंदर इतनी शक्ति है, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि संकल्प मात्र से हनुमान जी महाराज शीतल हो गए। सोचो, पूरी लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने और उनकी पूंछ में आग नहीं लगी। जहां से सारी लंका जली वो पूंछ नहीं जली, और पूंछ की तो बात छोड़ दो, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? बोले जब हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी और ढोल बजाते हुए, कोलाहल करते हुए, नाचते कूदते, जंजीर में बंधे हुए हनुमान जी को लेकर के लंका की सड़कों पर, चौराहों पर राक्षस घुमा रहे थे, तमाशा बनाए हुए थे हनुमान जी का। हनुमान जी के पूंछ में आग लगी थी। तब तक किसी राक्षसी ने आकर के जानकी जी से कहा, देवी, जिस बानर ने आकर के संदेश दिया, जिस बानर ने मुद्रिका प्रदान की, उस बानर को रावण के सेवकों ने पकड़ लिया है और उसे जंजीर में बांधकर उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे लेकर के इसी रास्ते से जा रहे हैं। जानकी जी ने सुना और जानकी जी ने तुरंत संकल्प किया कि शीतो भव हनुमतः, हनुमान की पूंछ शीतल हो जाए। और जिसके संकल्प मात्र से हनुमान जी की पूंछ शीतल हो गई, पूरी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी का पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। जिन सीता के संकल्प से अग्नि भी शीतल हो जाती है और जिन सीता के संकल्प मात्र से लंका भस्म हो सकती है, नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा, उन सीता जी को रावण उठा ले जाए, ये तो कल्पना से परे। तब सीता जी स्वयं कृपा करके लंका में पधारी हैं और कृपा नाम के गुण को प्रकाशित करने। यही आचार्य का गुण है। आचार्य माने गुरु। आचार्य का यही गुण है कि जीवों के कल्याण के लिए स्वयं दुख सहन करके उनके बीच में जाकर के उनको उपदेश करें और अपने उपदेश के द्वारा उनको भगवान की शरण में लगावें। इसीलिए आचार्य गुरुजन देश देश में भ्रमण करके, जहां कोई बुलाता नहीं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन पापी प्राणियों के बीच में, पामर प्राणियों के बीच में रहकर उनको उपदेश देकर के भगवान की शरणागति की ओर जोड़ते। यही करने के लिए श्री जी लंका में गई और रावण से कहा कि तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो
तो भगवान रघुनंदन की शरणागति कर लो, उनकी शरण में चले जाओ। तो ये जानकी जी का कृपा गुण प्रकाशित हुआ। और दूसरा विश्लेष जब हुआ, भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के सन्निकट भेज दिया। गंगा में कूदकर अपने जीवन को त्यागने जा रही थी। फिर सीता जी ने सोचा, नहीं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। जीव तो परतंत्र है, भगवान के अधीन है। और भगवान श्री रघुनंदन के कुल का दीपक मेरे गर्भ में है। अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो ये गर्भ भी नष्ट हो जाएगा। और श्री रघुनंदन राम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत है, उनका वंश विलुप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे मरने का भी अधिकार नहीं है। मैं जीवन को धारण करके इस पुत्र को जन्म देकर, पुत्र को पाल करके बड़ा करके उनके चरणों में अर्पित कर दूं, उसके बाद मैं अपने जीवन को त्यागूं, तब तो ठीक है। लेकिन मुझे अपने जीवन के त्याग का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं परतंत्र हूं। भगवान की परतंत्रता का अनुभव करते हुए, पारतंत्र का अनुभव करते हुए सीता जी ने अपने जीवन को धारण किया और मरने का संकल्प त्याग किया। और तीसरा विश्लेष जब हुआ, पृथ्वी में जब समाहित हो गई, तो वहां पर अनन्यार्हत्व नाम का गुण प्रकाशित हुआ जानकी जी का। अनन्यार्हत्व क्या है? बोले, मैं केवल भगवान के लिए हूं और केवल भगवान की हूं। सीता जी ने राम जी के दरबार में उस समय यही संकल्प किया कि मन वचन कर्म से अगर मैंने केवल रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया है, एकमात्र इन्हीं का चिंतन किया है, तो इस सत्य के प्रभाव से पृथ्वी फट जाए और मैं पृथ्वी में समाहित हो जाऊं। तदा मे माधवी देवीं विवरम दातुमर्हसि। तदा मे माधवी देवी, माधवी देवी पृथ्वी मुझे विवर प्रदान करें, मैं पृथ्वी में समाहित हो जाऊं। और ऐसा संकल्प किया, पृथ्वी फट गई और जानकी जी पृथ्वी में समाहित हो गई। तो जानकी जी के तीन विश्लेष जो हुए, इन तीन विश्लेष में कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, ये तीन गुण जानकी जी के प्रकाशित हुए। और आचार्य पुरस्कार करने वाले महापुरुष के अंदर ये तीन गुण जब होते हैं, तो उसके द्वारा पुरस्कार करने पर, सिफारिश करने पर जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार करते हैं। ये रहस्य है, समझने में बड़ा कठिन है। बहुत लोग ऊब जाते हैं, महाराज ये क्या कहानी, लेकिन रहस्य शास्त्र का यही है। तो श्री जानकी जी को भगवान ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, वाल्मीकि जी जान गए, रघुनंदन राम ने स्वयं अपनी करुणा को, कृपा को मेरे पास प्रेषित किया है। जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में आश्रय दिया और जानकी जी वहीं रहने लगी। और उसी काल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनिः। भगवान श्री राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में लिपिबद्ध किया। जब लिखने बैठे तो राम जी का संपूर्ण चरित्र उनकी बुद्धि में, उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्सम प्रपश्यति। राम जी का संपूर्ण चरित्र महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ने लगा। मेरा हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्सम प्रपश्यति। भगवान कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। भगवान बोलते कैसे हैं, उनकी गति कैसी है,
सब यथावत राम जी के संपूर्ण चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देख लिया, समझ नहीं लिया। राम जी का संपूर्ण चरित्र वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ने लगा। यही तो लिखते हैं कि तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। यथावत जैसा का तैसा है? राम जी के संपूर्ण चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देख लिया, सारा चरित्र उन्हें दिखाई पड़ गया। कौन कौन चरित्र? बोले जो चरित्र पहले हो चुका है, जन्म चरित्र, विवाह चरित्र, वन की यात्रा, क्योंकि अब तो राम जी अयोध्या में आके राजा बन चुके हैं ना। जो पहले का सब चरित्र हो चुका है वो सब चरित्र महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ने लग गया। और ऐसी अद्भुत स्थिति कैसे हुई? बोले यही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा, आचार्य की कृपा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा से, भगवत कृपा से संपूर्ण चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देख लिया। गुरु की कृपा कहां है? बोले सबसे पहले गुरु तो भगवान है, क्योंकि भगवान सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो जगत के गुरु हैं। बाकी जगत गुरु तो नाम के हैं, लेकिन असली जगत गुरु तो भगवान ही है। और भगवान ही जगत के पूज्य, आचार्य, गुरु सब कुछ है। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, केवल भगवान ही जगत गुरु हैं। तो भगवान की कृपा, और भगवान के बाद और भी गुरु होते हैं जो उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, वे भी गुरु हैं, उनकी भी कृपा मिल जाए तो और अच्छी बात है। दूसरे गुरु कौन? बोले ब्रह्मा जी महाराज, लोककर्ता स्वयं प्रभु, उनकी भी कृपा हो गई। उन्होंने भी कह दिया कि संपूर्ण रामचरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। और श्री जानकी जी की कृपा, जो स्वयं भगवान की कृपा की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसी भगवती जानकी जी की कृपा प्राप्त हो गई महर्षि वाल्मीकि को। और जानकी जी कौन है? बोले आचार्य हैं, गुरु हैं। हमारे यहां तो संप्रदाय में सबसे बड़ी गुरु जानकी जी को ही माना गया, श्री जी को, क्योंकि वहीं से हमारी मंत्र परंपरा प्रारंभ हुई। इसीलिए जब गुरु की वंदना करते हैं तो हमारे यहां कहते हैं कि लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। लक्ष्मी जी ही परम गुरु हैं, वहीं से ये संप्रदाय ही चला है हम लोगों का। इसीलिए संप्रदाय का नाम ही श्री संप्रदाय, श्री के द्वारा प्रवर्तित है, इसलिए इसका नाम श्री संप्रदाय। और श्री जी ही परम गुरु हैं। भगवान को गुरु नहीं माना गया संप्रदाय में। ऐसे तो भगवान गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, लेकिन गुरुओं की पंक्ति जहां से शुरू होती है वो पंक्ति भगवान से नहीं शुरू होती, लक्ष्मी जी से शुरू होती है। कारण? बोले गुरु किसे कहते हैं? बोले गुरु का मतलब, आचार्य का मतलब जिसके अंदर शिष्यत्व हो, जो किसी का शिष्य हो वही किसी का गुरु बन सकता है। जो किसी का शिष्य नहीं है वो किसी का गुरु भी नहीं बन सकता, वो आचार्य नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी जो हैं ये भगवान की शिष्या हैं और अनेक लोगों को इन्होंने मंत्र दिया, उपदेश किया, इसलिए अनेकों की ये गुरु हैं। तो मंत्र ग्रहण करने के कारण और मंत्र देने के कारण आचार्यत्व तो लक्ष्मी जी में, इसलिए आचार्य परंपरा ही लक्ष्मी जी से प्रारंभ होती है। तो श्री जी भी गुरु हैं। ऐसी श्री जी जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के यहां पहुंच गई, और गुरु की कृपा जब हो जाती है तो संपूर्ण भगवान का चरित्र, ज्ञान विज्ञान सब दिखाई पड़ने लगता है। ये बात श्री गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। सूझहि रामचरित महिमानित, सूझहि रामचरित
रामचरित मनि माने, गुपुत प्रगट जहां जो जही खाने। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो संपूर्ण चरित्र सूझने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण को लिपिबद्ध कर दिया 7 कांडों में, षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड पूर्व के और 1 उत्तर कांड, इस प्रकार 7 कांडों में और 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। और कब? बोले प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः जकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत्। जिस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, उस समय की यह घटना है। रामायण लिख करके तैयार कर दिया। अब महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे कि अब इसको पढ़ाऊं किसे, कौन पढ़े ये रामायण इतनी बड़ी, इस पोथी को कौन याद करके सुनावे, कौन गावे। ये विचार मन में आया और चिंता हुई। चिंतयामास कोन्मे तत्प्रयुञ्जीयादिति प्रभु, चिंतयामास कोन्मे तत्, कौन इस रामायण को पढ़ेगा, कौन इसका प्रयोग करेगा, इसकी चिंता महर्षि वाल्मीकि को हुई। और उसी समय श्री जानकी जी के पुत्र कुश और लव दोनों भाई आए और आकर के महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। उस समय ये दोनों बालक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थे, पढ़ रहे। वहीं पर इनका जन्म भी हुआ, क्योंकि सीता जी तो गर्भवती थी। लक्ष्मण जी छोड़ करके चले गए। समय आने पर सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 सुत सुंदर सीता जाए, सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। और जन्म के समय जात कर्म संस्कार करने के लिए शत्रुघ्न जी महाराज आ गए, क्योंकि बालक का जब जन्म हो तो पिता के द्वारा, चाहे चाचा के द्वारा अथवा गुरु के द्वारा, किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा उस पुत्र का जात कर्म संस्कार होना चाहिए। और संयोग ऐसा अद्भुत था कि जिस रात्रि में सीता जी ने प्रसव किया, उसी रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज वहां पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। और संयोग कैसे बना? बोले लवणासुर से युद्ध करने के लिए यात्रा पर निकले थे और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंच गए। और उसी रात्रि में सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत, जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज पर्णशाला में प्रवेश करते हैं, तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्, उसी रात्रि में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। शत्रुघ्न जी ने जात कर्म संस्कार किया। एक का नाम कुश और एक का नाम लव। कुश बड़े हैं और लव छोटे, लेकिन व्यवहार में लवकुश ऐसा हम लोग कहते हैं। लवकुश कहने पर लगता है कि लव बड़े हैं और कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे। वर्णन किया तो यही कहा कि कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश और लव, कुश बड़े हैं और लव छोटे। दोनों भाइयों ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा, रे ये सीता जी के पुत्र कुश और लव, ये तो बड़े बुद्धिमान हैं और बड़े मेधावी हैं, क्यों न मैं इनको ही रामायण पढ़ा दूं, इनसे अच्छा योग्य विद्यार्थी कौन मिलेगा। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को संपूर्ण रामायण पढ़ा दिया। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत
पौलस्त्यबधमित्येवं चकार चरितव्रतः। पौलस्त्यबधमित्येवं, पुलस्त के कुल में उत्पन्न होने वाला पौलस्त्य रावण, रावण वध पर्यंत जो राम जी की कथा है, इस संपूर्ण कथा को महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को पढ़ा दिया और दोनों भाइयों ने, कुश और लव ने इसे याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया और बीणा बजा करके दोनों भाई इसे गाने लगे। तंत्री लय समन्वितौ, तंत्री लय, बीणा के तार पर रामायण का गान करने लगे और इनके गान को सुन करके सभी मुनि महात्मा आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि रामायण याद कर ली तुमने, अब इस रामायण को गा करके सुनाओ। तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही कथा का आयोजन हुआ।